धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आए, अपने भीतर दिव्य प्रेम को महसूस करें। आप कभी अकेले नहीं हैं। छोटे लड़के ने ठंड के लिए अपने कपड़े पहने और फिर अपने पिता से कहा, ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। उनके पिता पादरी ने कहा, किस लिए तैयार हो? पिताजी, यह बाहर जाकर पर्चे बांटने का समय है। पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा, बाहर बहुत ठंड है और बूंदाबांदी भी हो रही है। बच्चे ने अपने पिता को आश्चर्य से देखा और कहा, लेकिन पिताजी, लोगों को बारिश के दिनों में भी भगवान के बारे में जानने की जरूरत होती है। पिताजी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं इस मौसम में बाहर नहीं जा सकता हूँ। निराशा से बच्चे ने कहा, पिताजी, क्या मैं अकेला जा सकता हूँ? कृपया मुझे इजाजत दें। उसके पिता एक पल के लिए रुके और फिर कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, यह रहे पर्चे, पर सावधान रहना। धन्यवाद पिताजी। और इसी के साथ बेटा बारिश में निकल गया। 11 साल का बच्चा गांव की सभी गलियों में घूमा। उसने जो भी उसे दिखा उन लोगों को पर्चे बांट दिए। बारिश और ठंड में 2 घंटे चलने के बाद और हाथ में आखिरी पर्चा लेकर वह एक कोने में रुक गया और देखा कि क्या पर्चा लेने के लिए कोई वहां है। लेकिन सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं। फिर वह उसके सामने सबसे पहला घर जो दिखा वहां की ओर मुद्दा। उसने वहां कई बार घंटी बजाई और इंतजार किया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अंत में लड़का वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे किसी ने उसे रोक दिया। बच्चा वापस दरवाजे की ओर मुड़ा और फिर से घंटी बजाने लगा और जोर से दरवाजा पीटने लगा। वह इंतजार करता रहा। अंत में धीरे से दरवाजा खुला। वहां एक महिला बहुत उदास नजर से बाहर आई और धीरे से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटा? उज्जवल आंखों और मुस्कान के साथ बच्चे ने कहा, माता, मुझे खेद है अगर मैंने आपको परेशान किया हो, लेकिन मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि भगवान वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और मैं आपको अपना आखिरी पर्चा देने आया हूँ, जो भगवान और उनके महान प्रेम के बारे में आपको बताएगा। लड़के ने फिर उसे पर्चा दे दिया। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद बेटा, भगवान आपका भला करे। खैर, अगले रविवार की सुबह पादरी मंच पर थे और जब सेवा शुरू हुई तो उन्होंने पूछा, किसी को कुछ बताना है या कुछ और जो वे साझा करना चाहते हैं? धीरे से चर्च की पिछली पंक्ति में एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखों से एक कांति और गौरवशाली रूप उभर आया। इस चर्च में कोई भी मुझे नहीं जानता। मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ। मेरे पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। पिछला रविवार विशेष रूप से ठंडा और बरसात भरा था। मैं अपने दिल में जीवन के प्रति निराशा महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे जीवन में कोई आशा नजर नहीं आ रही थी और मैं अब और जीना नहीं चाहती थी। फिर मैं एक कुर्सी और एक रस्सी लेकर अपने घर की कोठारी में गई और मैंने रस्सी का एक सिरा छत के हुक पर बांध दिया। फिर मैं कुर्सी पर चढ़ गई और रस्सी का दूसरा सिरा अपने गले में डाल लिया। मैं फिर कुर्सी पर खड़ी हो गई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी और मेरा दिल टूट गया। मैं गले में फंदा डालकर कुर्सी खिसकाने ही वाली थी कि अचानक मुझे दरवाजे के खटखटाने की तेज आवाज सुनाई दी। तो मैंने सोचा, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ और जो भी बाहर होगा वह चला जाएगा। मैंने काफी इंतजार किया, लेकिन हर बार दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी। वह आवाज इतनी तेज हो गई कि मैं इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर पाई। मैंने सोचा, यह कौन हो सकता है? कोई भी मुझसे मिलने मेरे दरवाजे के करीब भी नहीं आता है। मैंने अपनी गर्दन से रस्सी हटाई और दरवाजे तक गई। घंटी अब भी बज रही थी और दरवाजा अभी भी खटखटाया जा रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों ने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे दरवाजे के सामने अब तक का सबसे कांतिमान और दिव्य बच्चा था। वह मुस्कुरा रहा था। ओह, मैं इसका वर्णन कभी नहीं कर सकती। उसके मुंह से निकले शब्दों ने मेरे दिल को, जो बहुत पहले बुझ चुका था, उसे फिर से जीवित कर दिया। उसने देवदूत सी आवाज में कहा, माता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। नन्हा फरिश्ता ठंड और बारिश के बीच गायब हो गया तो मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और पर्चे में लिखे हर शब्द को पढ़ा। फिर मैं कुर्सी और रस्सी को हटाने के लिए कोठरी में गई, क्योंकि मुझे अब उनकी जरूरत नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे हैं,
अब मैं एक राजकुमारी जैसी खुश हूँ। मेरे पिता राजा ईश्वर है। वह लद्दक्का उस दिन इस चर्च की ही दिशा में ही आया था, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान के उस छोटे फरिश्ते को धन्यवाद कहती हूँ जो उस समय वास्तव में मेरे जीवन को अनंत काल के नरक से बचाने के लिए आया था और मुझे अनंत काल ईश्वर के सानिध्य में डाल गया। चर्च में सभी के आंखों में आंसू आ गए। पादरी मंच से नीचे सामने की पहली बेंच पर आए, जहां वह नन्हा फरिश्ता बैठा था। उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया और फुट फुट कर रोने लगे। ध्यान से मार्ग साफ हो जाता है, जिससे हृदय के संवेग सतह पर अबाधित आ सके। जब हम उन संवेगों के अनुसार कार्यवाही करते हैं, तब जो निर्णय हम लेते हैं वे हमारे लिए सही होते हैं। शोर से ऊपर उठने और अपने अस्तित्व की गहराई से आने वाले हृदय के संवेगों को समझने में ध्यान हमारी सहायता करता है।